क्या आप जानते हैं कि आपकी आधी परेशानियां आपके भाग्य, ग्रहों या लोगों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आप अपने वास्तविक गण को नहीं जानते? अष्टावक्र गीता का यह रहस्य जान लेने के बाद आपका जीवन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, हे प्रभु, मैं देखता हूं कि संसार का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समस्या से घिरा हुआ है। कोई धन के कारण दुखी है, कोई संबंधों के कारण, कोई सम्मान के कारण और कोई अपमान के कारण। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य के जीवन की समस्याएं कम हो जाएं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि मनुष्य अपना गण जान ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। जनक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह गण क्या है? क्या आप देवगण, मनुष्यगण या किसी कुल की बात कर रहे हैं? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मैं उस गण की बात कर रहा हूं जो मनुष्य के भीतर छिपा हुआ है। जिस प्रकार इस सृष्टि में असंख्य जीव हैं, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अनेक प्रवृत्तियां निवास करती हैं। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि उसकी प्रमुख प्रवृत्ति क्या है, तब तक वह स्वयं से ही युद्ध करता रहता है। राजा जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र आगे बोले, राजन, संसार में अधिकांश लोग अपनी समस्याओं का कारण दूसरों को मानते हैं। कोई परिवार को दोष देता है, कोई भाग्य को, कोई ग्रहों को और कोई परिस्थितियों को। परंतु सत्य यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, भीतर होता है। जिस व्यक्ति का स्वभाव शांत है, यदि वह बलपूर्वक प्रतिस्पर्धा के मार्ग पर चलने लगे तो वह दुखी होगा। जिस व्यक्ति का स्वभाव कर्म प्रधान है, यदि वह निष्क्रिय बैठने का प्रयास करे तो वह भी दुखी होगा। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वभाव को छोड़कर किसी और जैसा बनने का प्रयास करता है। जनक ने पूछा, तो क्या प्रत्येक मनुष्य का कोई निश्चित गण होता है? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, परंतु उसे जानने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। मान लो किसी वन में एक हंस और एक सिंह रहते हों। यदि सिंह यह सोचने लगे कि उसे हंस की भांति जल पर तैरना चाहिए तो वह दुखी होगा, और यदि हंस यह सोचने लगे कि उसे सिंह की भांति शिकार करना चाहिए तो वह भी दुखी होगा। दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों की शक्ति अलग है, दोनों का धर्म अलग है। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने धर्म और अपने गण को भूलकर दूसरों का जीवन जीने का प्रयास करता है। जनक बोले, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि मनुष्य को कभी संतोष नहीं मिलता? अष्टावक्र ने कहा, बिल्कुल राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं जानता तब तक वह दूसरों की छाया का पीछा करता रहता है। वह सोचता है कि यदि उसके पास अमुक व्यक्ति जैसा धन हो जाए, अमुक व्यक्ति जैसा सम्मान मिल जाए या अमुक व्यक्ति जैसी प्रसिद्धि मिल जाए तो वह सुखी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह एक लक्ष्य प्राप्त करता है, दूसरा लक्ष्य सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि समस्या लक्ष्य की नहीं, अज्ञान की है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, राजन, अष्टावक्र गीता का मूल संदेश यही है कि मनुष्य स्वयं को जाने। जो स्वयं को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है, और जो स्वयं को नहीं जानता वह राज सिंहासन पर बैठकर भी भिखारी की तरह भटकता रहता है। जनक ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे बताइए कि मनुष्य अपने गण को कैसे पहचाने? अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, यही रहस्य मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। जब मनुष्य अपने भीतर के सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवाहों को पहचान लेता है, तब उसके जीवन के अधिकांश संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उस दिन वह दूसरों को नहीं, स्वयं को समझने लगता है। और जो स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए संसार का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाता है। कुछ समय तक मौन रहने के बाद जनक ने विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि मनुष्य के भीतर विभिन्न प्रवृत्तियां होती हैं। कृपा करके विस्तार से बताइए कि मनुष्य अपने गण को कैसे पहचाने। अष्टावक्र बोले, राजन, पहले यह समझो कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है। मनुष्य स्वयं को वह मान लेता है जो वह वास्तव में नहीं है। फिर अष्टावक्र ने कहा, संसार में मुख्यतः 3 प्रकार की प्रवृत्तियां कार्य करती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक।
ये तीनों किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक मनुष्य में होती हैं, परंतु किसी एक का प्रभाव अधिक होता है। यही उसका गण बन जाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, कृपया पहले सात्विक गण के विषय में बताइए। अष्टावक्र बोले, सुनो राजन, जिस मनुष्य को सत्य प्रिय हो, जिसे ज्ञान की खोज हो, जो दूसरों के कल्याण में आनंद अनुभव करता हो, जो बिना कारण किसी को कष्ट न पहुंचाए, जिसका मन स्वाभाविक रूप से शांति की ओर आकर्षित होता हो, उसमें सात्विक गण की प्रधानता होती है। ऐसा व्यक्ति भी संसार में रहता है, परंतु उसका हृदय संसार में नहीं फंसता। वह वस्तुओं का उपयोग करता है, परंतु वस्तुओं का दास नहीं बनता। उसे सम्मान मिले तो भी शांत रहता है और अपमान मिले तो भी। जनक बोले, ऐसे लोग तो बहुत कम दिखाई देते हैं। अष्टावक्र हंसे, हाँ राजन, क्योंकि अधिकांश लोग अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान ही नहीं पाते। कई सात्विक प्रकृति के लोग भी राजसिक लोगों की नकल करने लगते हैं। यहीं से दुख आरंभ होता है। मान लो किसी व्यक्ति का स्वभाव चिंतन और ज्ञान में रमने का है, परंतु वह केवल धन कमाने की दौड़ में लग जाए। बाहरी रूप से वह सफल दिखाई देगा, पर भीतर से खाली रहेगा, क्योंकि उसकी आत्मा जिस दिशा में जाना चाहती थी, वह उस दिशा में नहीं गया। जनक ने सिर हिलाया, उन्हें यह बात समझ में आने लगी थी। फिर अष्टावक्र बोले, अब राजसिक गण को समझो। राजसिक व्यक्ति कर्मशील होता है, उसमें ऊर्जा अधिक होती है। वह निर्माण करना चाहता है, उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है, समाज में प्रभाव स्थापित करना चाहता है। उसे गति प्रिय होती है। वह बैठकर केवल चिंतन नहीं कर सकता, उसे कुछ न कुछ करते रहना अच्छा लगता है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे और कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दे, तो वह महान कार्य कर सकता है। परंतु यदि वही व्यक्ति फल की आसक्ति में फंस जाए, तो उसका जीवन चिंता का घर बन जाता है। जनक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, क्योंकि उसका सुख परिणाम पर निर्भर हो जाता है। यदि सफलता मिली तो वह प्रसन्न होगा, यदि असफलता मिली तो टूट जाएगा। वह अपने भीतर स्थिर नहीं रह पाएगा। राजसिक मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह स्वयं को अपने कर्मों से जोड़ लेता है। वह सोचता है, मैं सफल हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, मैं असफल हूं, इसलिए मैं तुच्छ हूं। यहीं से उसका बंधन शुरू होता है। फिर अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, अब तामसिक गण को समझो। जनक गंभीर हो गए। अष्टावक्र बोले, तामसिक प्रवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति परिवर्तन से डरता है, वह प्रयास करने से बचता है, वह अपनी गलतियों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहता। उसकी दृष्टि सदैव दूसरों की कमियों पर रहती है। वह अपने दुखों का कारण संसार को मानता है, भाग्य को दोष देता है, समय को दोष देता है, लोगों को दोष देता है, परंतु स्वयं को नहीं देखता। जनक बोले, क्या ऐसा व्यक्ति भी बदल सकता है? अष्टावक्र बोले, निश्चित रूप से। जब तक प्राण है, परिवर्तन संभव है, परंतु परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक व्यक्ति अपनी अवस्था को स्वीकार नहीं करता। जो अपनी बीमारी स्वीकार नहीं करता, उसका उपचार कैसे होगा? फिर अष्टावक्र ने एक उदाहरण दिया। राजन, कल्पना करो कि एक व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है। वह बार बार रो रहा है कि अंधकार ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। वह अंधकार को गालियां देता है, उससे लड़ने का प्रयास करता है, लेकिन दीपक नहीं जलाता। क्या उसका अंधकार समाप्त होगा? जनक बोले, नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन की समस्याओं से लड़ता रहता है, परंतु स्वयं को जानने का दीपक नहीं जलाता, इसीलिए उसके जीवन में अंधकार बना रहता है। फिर उन्होंने कहा, राजन, ध्यान से सुनो। समस्या कभी भी तुम्हारे गण में नहीं होती। समस्या तब होती है जब तुम अपने गण के विरुद्ध जीवन जीते हो। एक सात्विक व्यक्ति यदि केवल भौतिक उपलब्धियों में सुख खोजेगा तो दुखी होगा। एक राजसिक व्यक्ति यदि अपनी ऊर्जा को दबाकर बैठेगा तो दुखी होगा। एक तामसिक व्यक्ति यदि जागने का प्रयास नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। अतः पहले स्वयं को पहचानो, फिर उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करो। जनक अब अत्यंत एकाग्र हो चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव,
क्या मनुष्य केवल एक ही गण का होता है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, तीनों प्रवृत्तियां सब में होती हैं, परंतु जिस प्रवृत्ति को तुम बार बार पोषित करते हो वही प्रबल हो जाती है। जिस प्रकार खेत में जिस बीज को पानी मिलता है वही बढ़ता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी वही प्रवृत्ति बढ़ती है जिसे वह अपने विचारों, कर्मों और संगति से पोषण देता है। यदि तुम ज्ञान का संग करोगे तो सात्विकता बढ़ेगी। यदि तुम केवल इच्छाओं का पोषण करोगे तो रजोगुण बढ़ेगा। यदि तुम आलस्य और प्रमाद में डूबे रहोगे तो तमोगुण बढ़ेगा। फिर अष्टावक्र ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, लेकिन राजन, एक और रहस्य है। यह तीनों गण अंतिम सत्य नहीं है। जनक चकित रह गए। अंतिम सत्य नहीं है? अष्टावक्र बोले, नहीं, ये केवल मन की अवस्थाएं हैं। तुम इनसे भी परे हो। तुम वह साक्षी हो जो सात्विकता को भी देखता है, रजोगुण को भी देखता है और तमोगुण को भी देखता है। जिस दिन यह अनुभव हो जाएगा उसी दिन सभी बंधन टूटने लगेंगे। परंतु उस अवस्था तक पहुंचने के लिए पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। इसीलिए मैंने कहा था, अपना गण जान लो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को कभी नहीं समझ सकता, और जो स्वयं को जान लेता है उसके जीवन की आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाती हैं। फिर जनक ने विनम्रतापूर्वक अष्टावक्र की ओर देखा और बोले, गुरुदेव, यदि मनुष्य अपने गण को जान लेता है तो उसकी आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, परंतु शेष समस्याओं का क्या? क्या कोई ऐसा मार्ग भी है जिससे मनुष्य पूर्णतः मुक्त हो सके? अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, यही तो आत्मज्ञान का अंतिम रहस्य है। गण को जानना यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। जब तक मनुष्य स्वयं को सात्विक, राजसिक या तामसिक मानता है तब तक वह किसी न किसी पहचान से बंधा रहता है। बंधन चाहे स्वर्ण की जंजीर हो या लोहे की, बंधन तो बंधन ही है। जनक ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अष्टावक्र बोले, संसार में अधिकांश लोग अपने शरीर से बंधे हैं। कुछ लोग अपने विचारों से बंधे हैं, कुछ लोग अपने कर्मों से बंधे हैं और कुछ लोग अपने गुणों से बंधे हैं। परंतु मुक्त वही होता है जो जान लेता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि मैं यह नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, तुम वही हो जो सबको देख रहा है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठता है तो उसे कौन देखता है? जब तुम्हारे भीतर प्रसन्नता आती है तो उसे कौन देखता है? जब तुम्हारे भीतर भय उत्पन्न होता है तो उसे कौन देखता है? जनक बोले, मैं देखता हूं। अष्टावक्र ने कहा, यही मैं वास्तविक है। फिर अष्टावक्र बोले, राजन, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य स्वयं को अनुभवों से जोड़ लेता है। यदि सुख मिला तो कहता है मैं सुखी हूं, यदि दुख मिला तो कहता है मैं दुखी हूं, यदि सफलता मिली तो कहता है मैं महान हूं, यदि असफलता मिली तो कहता है मैं तुच्छ हूं। यही अज्ञान है, क्योंकि सुख और दुख अनुभव हैं, तुम्हारा स्वरूप नहीं। सफलता और असफलता घटनाएं हैं, तुम्हारा स्वरूप नहीं। शरीर एक साधन है, तुम्हारा स्वरूप नहीं। मन एक उपकरण है, तुम्हारा स्वरूप नहीं। जनक की आंखों में चमक आने लगी, मानो वे किसी गहरे सत्य के निकट पहुंच रहे हों। अष्टावक्र ने आगे कहा, राजन, मान लो आकाश में बादल छा जाएं, क्या आकाश बदल जाता है? जनक बोले, नहीं गुरुदेव, बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वहीं रहता है। अष्टावक्र बोले, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे भीतर विचार, भावनाएं, इच्छाएं और प्रवृत्तियां आती जाती रहती हैं, परंतु तुम्हारा वास्तविक स्वरूप आकाश के समान अपरिवर्तित रहता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब तुम स्वयं को बादल समझ लेते हो, और मुक्ति तब प्राप्त होती है जब तुम स्वयं को आकाश जान लेते हो। जनक अब पूर्णतः एकाग्र हो चुके थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को साक्षी रूप में जान ले तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? अष्टावक्र बोले, बहुत बड़ा परिवर्तन। पहले वह संसार से लड़ता था, अब वह स्वयं को समझने लगता है। पहले वह परिस्थितियों को बदलना चाहता था, अब वह अपनी दृष्टि बदल लेता है। पहले वह हर बात में प्रतिक्रिया देता था,
अब वह पहले देखता है, फिर निर्णय करता है। पहले उसका सुख दूसरों पर निर्भर था, अब उसका सुख उसके भीतर से उत्पन्न होता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। फिर अष्टावक्र ने एक अत्यंत गहरी बात कही। राजन, संसार की अधिकांश समस्याएं घटनाओं से नहीं, उनसे जुड़ी हुई हमारी कल्पनाओं से उत्पन्न होती हैं। कोई तुम्हारी निंदा कर दे तो शब्द कुछ क्षणों में समाप्त हो जाते हैं, परंतु तुम उन्हें वर्षों तक अपने भीतर ढोते रहते हो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो घटना समाप्त हो जाती है, परंतु तुम्हारा मन उसे बार बार दोहराता रहता है। यही दुख का कारण है। घटना नहीं, उससे जुड़ी हुई तुम्हारी पहचान दुख देती है। जनक बोले, तो क्या साक्षी भाव से यह दुख समाप्त हो सकता है? अष्टावक्र बोले, निश्चित रूप से, क्योंकि साक्षी केवल देखता है, पकड़ता नहीं। वह अनुभव करता है, परंतु उसमें डूबता नहीं। वह संसार में रहता है, परंतु संसार उसके भीतर नहीं रहता। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, एक नदी को देखो, उसका जल निरंतर बहता रहता है। यदि नदी हर बूंद को पकड़कर रखना चाहे तो उसका प्रवाह रुक जाएगा। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी हर अनुभव, हर स्मृति और हर इच्छा को पकड़कर रखना चाहता है। यही उसके दुख का कारण बन जाता है। जो छोड़ना सीख जाता है वही मुक्त होता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो राजन, जब मैंने कहा था कि अपना गण जान लो, तो उसका उद्देश्य केवल इतना था कि तुम स्वयं को समझ सको। परंतु अब मैं तुमसे कहता हूं, अपने गण को जानो, उसे स्वीकार करो, फिर उससे भी ऊपर उठ जाओ, क्योंकि तुम न सात्विक हो, न राजसिक, न तामसिक। तुम वह शुद्ध साक्षी हो जो इन सबको देख रहा है। तुम सदा से आनंद स्वरूप हो। ये शब्द सुनकर राजा जनक की आंखें बंद हो गईं। उनके भीतर वर्षों से चल रहा संघर्ष जैसे शांत होने लगा। उन्हें अनुभव हुआ कि जीवन भर वे स्वयं को उन चीजों में खोजते रहे जो बदलती रहती हैं, कभी धन में, कभी पद में, कभी सम्मान में, कभी संबंधों में। अष्टावक्र ने अंतिम बार कहा, राजन, जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार समस्या नहीं रह जाता, और जो स्वयं को भूल जाता है उसके लिए संसार ही समस्या बन जाता है। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, अपना गण जान लो, जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और अपने वास्तविक स्वरूप को जान लो तो शेष आधी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर अष्टावक्र मौन हो गए, और उस मौन में ही वह उत्तर था जिसे राजा जनक वर्षों से खोज रहे थे।